हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम प्रशांत कुमार पांडे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 1 से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि द साइजिंग प्रोसेस इज़ प्राइमरली अप्लाइड ऑन वार्प यार्न्स टू। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि जो हम मुख्य रूप से जो हम वार्प यार्न में साइजिंग प्रोसेस करते हैं, क्यों करते हैं। ठीक है, पहला इंक्रीज द यूनिफॉर्मिटी। देखिए, ये तो ठीक है, एक पार्ट है, आप इसका ऑब्जेक्ट में पढ़े होंगे कि हाँ इंक्रीज द यूनिफॉर्मिटी, स्ट्रेंथ और भी कई सारे उसके ऑब्जेक्ट हैं। तो ये तो है ही है, लेकिन हमको मुख्य रूप से हम क्यों करते हैं, मुख्य रूप से इसलिए करते हैं साइजिंग की जो एब्रेशन रजिस्टेंट यानी उसके जो एक तरह से एब्रेशन सहने की जो यानी घर्षण सहने की जो क्षमता हो, यानी कि वो क्या हो, इंक्रीज हो जाए। तो उससे क्या होगा, धागा हमारा ब्रेक नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ दो धागे हैं, अब जब हील्ड अप डाउन ऊपर नीचे होगी तो ये आपस में क्या होंगे, इसमें फ्रिक्शन जनरेट हो गया है, फ्रिक्शन जनरेट होगा आपस में, तो रबिंग होगी इन सब में। जब धागे ऊपर नीचे होंगे तो उससे क्या होगा, धागे टूटने लगेंगे। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम साइजिंग का यूज करते हैं। तो मेन इसका ऑब्जेक्ट तो यही होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, पार्ट डी। ठीक है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्टिव कोटिंग। प्रोटेक्टिव कोटिंग का मतलब कि जो हम इंग्रेडिएंट वगैरह मिला के पेस्ट बनाते हैं वो हो गया क्या, हमारा प्रोटेक्टिव कोटिंग हो गया। ठीक है, तो वो क्या करता है, एब्रेशन रेसिस्टेंस को, उसके यानी एब्रेशन सहने की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो गया पार्ट डी। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू बी डू साइजिंग प्रोसेस इन वार्प यार्न। मतलब इसमें कहने मतलब हम साइजिंग प्रोसेस वार्प यार्न में क्यों करते हैं। ठीक है, एक तो ये ऊपर का हो गया जो हम मुख्य रूप से करते हैं ना, कि हम एब्रेशन रेजिस्टेंस को एक तरह से उसकी सैनिक क्षमता को बढ़ाना ताकि हमारा ब्रेक ना हो। एक और इसलिए करते हैं साइजिंग प्रोसेस, एक तो इसमें ऑप्शन दिया है एड्स वैल्यू टू वार्प यार्न, इससे तो मतलब ही नहीं। इम्प्रूव वीविबिलिटी, तो किस लिए करते हैं हम, उसकी वीविबिलिटी को बढ़ाना। देखिए, जब हमारा धागा एब्रेशन सहने की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी, फ्रिक्शन सहने की क्षमता बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, ब्रेक नहीं होगा। उससे क्या होगा कि हमारा धागा जो भी हमारी वीविंग का जो भी प्रोसेस चल रहा है उससे क्या होगा कि कहीं पे धागा हमारा ब्रेक नहीं होगा, हर जगह धागा हमारा पार्टिसिपेट करता रहेगा। तो उससे क्या होगा, उसकी वीविबिलिटी बढ़ जाएगी। वीविबिलिटी का मतलब कि कहीं पे वो ब्रेक ना हो, हर जगह उसका प्रोसेस जहाँ भी ज़रूरत पड़े धागा हमारा सही ढंग से रन करता रहे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, बी, पार्ट बी, टू इम्प्रूव वीविबिलिटी। ठीक है, बाकी ऑप्शन तो इसमें देखिए, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ फिनिश फैब्रिक, ये तो फिनिश फैब्रिक की बात कर रहा है, इससे कोई मतलब ही नहीं। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ नहीं, इससे कुछ नहीं। सही ऑप्शन पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सेसिव साइजिंग पेस्ट मेक्स द वार्प यार्न। ठीक है, देखो, एक्सेसिव साइजिंग पेस्ट मेक द वार्प यार्न, अगर हमारा साइजिंग पेस्ट वार्प यार्न में ज़्यादा हो गया तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए, जैसे हमारा ये है ना, यार्न है, और उसमें अगर हमारा साइजिंग पेस्ट ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाए, हम इसको हम क्या कह सकते हैं, अगर ये हमारा साइजिंग पेस्ट ज़्यादा हो गया, जहाँ पे कम होना चाहिए ज़्यादा अगर हो जाता है तो क्या हो जाता है, उसमें स्टिफनेस आ जाता है, यानी उसमें कड़ापन उसका बढ़ जाता है। और हमको धागा किस तरह चाहिए, एक तरह से फ्लेक्सिबल चीज़ चाहिए ना, फ्लेक्सिबल धागा होना चाहिए, ताकि जहाँ भी अप डाउन या जो भी हमको प्रोसेस है वीविंग में वो होने के लिए हमको क्या चाहिए, फ्लेक्सिबल यार्न की ज़रूरत होती है। अगर हम स्टिफर मिल गया तो वो क्या करेगा, उसमें उसकी वीविबिलिटी कम हो जाएगी, वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इसका और फिर इसमें देखिए, मोर कॉस्टली, इससे कोई मतलब नहीं। अगर हम ज़्यादा साइजिंग पेस्ट लगा देंगे तो हमारा मोर कॉस्टली हो जाएगा, इससे कुछ नहीं। मोर हेरी, तो हेरीनेस है, अगर हम साइजिंग पेस्ट ज़्यादा लगा देंगे तो हेरीनेस बढ़ जाएगा, इससे कुछ नहीं, वो तो और कम हो जाएगा। बेटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वीविंग पॉइंट ऑफ वीव से, पॉइंट ऑफ वीविंग से मतलब ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, नहीं। जब स्टिफर हो जाएगा तो पॉइंट ऑफ वीविंग से क्या हो जाएगा, सही नहीं रहेगा, क्योंकि स्टिफर हो गया ना, हमको तो फ्लेक्सिबल चाहिए ना धागा, फिर फ्लेक्सिबल भी हो और स्ट्रेंथ भी हो। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या, पार्ट ए, स्टिफर। अगर ज़्यादा साइजिंग पेस्ट आप लगाएंगे तो स्टिफर हो जाएगा। कुछ लिमिट तक तो वो ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन उसके बाद उसमें उसकी वीविबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी।
जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, एंड इंक्रीज द साइज ऐड ऑन। देखिए साइज ऐड ऑन का मतलब है कि साइजिंग पेस्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम साइजिंग पेस्ट अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग वीविबिलिटी, कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वीविबिलिटी, ठीक है। फिर इंक्रीजिंग वीविबिलिटी अप टू ए सर्टेन लिमिट देन इंक्रीज। देखिए यही चीज़ हम बात कर रहे हैं कि अगर हम साइजिंग पेस्ट उसमें इंक्रीज करते रहेंगे तो एक लिमिट तक उसकी वीविबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन सर्टेन टाइम तक, उसके बाद क्या होगा कि वो डिक्रीज होने लगेगी। वही बता रहे हैं ना कि एक टाइम पे, तो एक टाइम तक बढ़ेगी, उसके बाद जैसे वो ज़्यादा अगर पेस्ट उसमें एक्सेसिव पेस्ट हो गया तो वो क्या हो जाएगा, स्टिफर हो जाएगा, तो वो हमारी वीविबिलिटी के लिए सही नहीं होगा ना, वीविंग के लिए सही नहीं होगा। तो इसलिए एक लिमिट तक तो बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, विद द इंक्रीज द साइजिंग मशीन स्पीड, साइजिंग मशीन स्पीड, ठीक है, साइज ऐड ऑन वुड। इसका मतलब कह रहा है कि अगर हम साइजिंग मशीन स्पीड की बढ़ा देंगे तो जो साइजिंग पेस्ट है उसमें क्या होगा, साइजिंग पेस्ट बढ़ेगा घटेगा, ये रिमेन कांस्टेंट रहेगा। यानी जो साइजिंग पेस्ट जिससे हमारा है ना कि साइजिंग पेस्ट इसमें भरा हुआ है, ठीक है। अब ये स्पीड बढ़ा दिए, जल्दी जल्दी यहाँ से जाएगा धागा, वार्प सीट जाएगी, तो क्या होगा, उससे उसका साइजिंग पेस्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगा कि घट जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो उसी हिसाब से वो धागे भी तो हमारे तेज़ी से जाएंगे, तो उस हिसाब से वो इमर्जिंग रोलर के थ्रू उसमें साइजिंग पेस्ट इसमें डुबोता जाएगा उसी स्पीड से। तो उससे कोई क्या होगा, उससे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे उसी तरह भी हमारा साइजिंग एड ऑन भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, ए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बाकी डिक्रीज रिमेन कॉज इंक्रीज इन, ये तो कोई ऑप्शन में कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, साइज पिकअप इज़ नॉट इन्फ्लुएंस बाई। देखिए साइज पिकअप को क्या प्रभावित नहीं करता है, मशीन स्पीड। मशीन स्पीड तो करेगा ही, साइज जितनी ज़्यादा मशीन स्पीड होगी उतने साइज पिकअप यहाँ से होगा, उतना जल्दी जल्दी होता रहेगा। फिर स्क्यूजिंग प्रेशर, स्क्यूजिंग प्रेशर नहीं, ये इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, नहीं ये तो करेगा ही इन्फ्लुएंस, ये तो करेगा ही साइज पिकअप को ज़्यादा ना। फिर साइज पेस्ट कंसंट्रेशन, यहाँ ये भी करेगा। ड्राइंग सिलेंडर से कोई मतलब नहीं होता, ड्राइंग सिलेंडर टेम्परेचर से साइज पिकअप का कोई मतलब नहीं होता। तो जितना पिकअप उसको होना होता है यहीं से हो जाता है ना, स्क्यूजिंग रोलर जितना उसको निचोड़ेगा उतना तो साइज पिक होकर इधर जाएगा। अगर इसमें प्रेशर हम कम कर देंगे उतना साइजिंग पेस्ट यहाँ पे ज़्यादा निकल जाएगा यार में। इसका प्रेशर बढ़ाएंगे तो उतना कम होता जाएगा। तो उस पर तो डिपेंड करेगा, स्पीड पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा कितना गाढ़ा है हमारा साइजिंग पेस्ट। लेकिन ड्राइंग सिलेंडर टेम्परेचर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा साइजिंग पिकअप का। साइजिंग पिकअप मतलब कि यहाँ जो हमारा पेस्ट है वो कितना यान के साथ जा रहा है उसको बोलते हैं साइजिंग पिकअप। तो वो इस पर ड्राइंग सिलेंडर पे डिपेंड नहीं करेगा, उसे टेम्परेचर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ड्राइंग सिलेंडर तो आगे चल के यहाँ लगेगा ना, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, पार्ट डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हाई प्रेशर स्क्यूजिंग इन कंजंक्शन विथ हाई पेस्ट कंसंट्रेशन इज एम्ड एट। देखिए अगर कह रहा है कि स्क्यूजिंग रोलर का अगर जो है हमारा जो कंजंक्शन अगर उसके में हम हाई पेस्ट कंसंट्रेशन, अगर उसका प्रेशर कम, जो स्क्यूजिंग रोलर होते हैं उसका अगर हम प्रेशर बढ़ा दें और हाई पेस्ट कंसंट्रेशन को पेस्ट बढ़ा दें तो क्या होगा, तो उससे क्या होगा हमारा, अगर हम स्क्यूजिंग रोलर कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो उससे हमारा इसका सही ऑप्शन है लोअर एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी लोअर कंजम्पशन हो। क्यों, क्योंकि देखिए जब इसका प्रेशर, जब स्क्यूजिंग रोलर उसका प्रेशर बढ़ा देंगे तो यहाँ पे जो हमारा यान वार्प सीट जा रही है उस पर क्या होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर अगर स्क्यूजिंग का रहेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पेस्ट को क्या करेगा, नीचे गिराता जाएगा ना। तो यानी पेस्ट यहाँ से कम जाएगा, ठीक है, पेस्ट यहाँ कम जाएगा तो आगे क्या होगा, जब पेस्ट धागे में कम जाएगा तो उसको सुखाने के लिए भी कम हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि लोअर एनर्जी कंजम्पशन होगा अगर ये चीज़ें हम अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। इसका सही ऑप्शन पार्ट सी, ठीक है। ठीक है, एक मिनट। अब क्वेश्चन नंबर
ठीक है ना। इसका क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या है? पार्ट सी, लोअरिंग एनर्जी कंजप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर अटेनिंग हायर वेट पिक अप इन साइजिंग। देखिए अगर हम वेट पिक अगर हम हायर करते हैं ना, तो उससे क्या होगा कि अगर अटेनिंग हायर वेट पिक, अगर उसका जो साइजिंग मटेरियल हमारा ज़्यादा हो जा रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो उससे क्या करना पड़ेगा कि हार्डनेस ऑफ टॉप स्क्यूज रोलर शुड बी डिक्रीज। ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमारा जो यहाँ से देखिए जैसे ये बॉक्स है, क्या चार्जिंग पेस्ट भरा हुआ है, वो आप सीट ऐसे आएगी। अगर मान लीजिए इसमें से ज़्यादा हमारा ना जो पेस्ट है धागा या वाप सीट ज़्यादा ले जा रहे हैं, यहाँ पे स्क्यूजिंग रोलर लगा हुआ है, अगर इसका टॉप रोलर का हम जो हार्डनेस है उसको बढ़ा देंगे तो ये ज़्यादा ज़्यादा क्या करेगा, इसका जो जो ज़्यादा इसमें पेस्ट जा रहा है उसको उसको क्या कर देगा, निचोड़ देगा ना। तो अगर इसकी हम हार्डनेस बढ़ा देंगे तो क्या होगा, उसका द टॉप स्क्यूज रोलर शुड बी डिक्रीज। हाँ, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हायर वेट पिक अप टिंकरी, अगर हमको वेट पिक मतलब कि अगर इसमें हमें धागे में जो हमारा साइज मटेरियल है ना, जो पेस्ट है, अगर हमको ज़्यादा चाहिए तो हम क्या करेंगे, तो हम जो ऊपर वो हमारा ये रोलर है, टॉप रोलर है स्क्यूजिंग का, हार्डनेस इसकी कम कर देंगे। डिक्रीज करा है ना, हमें इंक्रीज देख रहा था हम। ठीक है, ये डिक्रीज करा है ना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे डिक्रीज कह रहा है ना, ये ऑप्शन है इसका सही आंसर तो डी है, हार्डनेस ऑफ टॉप क्यूज रोलर शुड बी डिक्रीज। अगर हमको यहाँ पे हमको हायर वेट पिक चाहिए ना साइजिंग पेस्ट में, कि अगर हमको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे साइजिंग पेस्ट लगा रहे धागे में, तो यहाँ पे जो स्क्यूजिंग रोलर है उसको जो टॉप रोलर उसकी हार्डनेस को क्या करेंगे, कम कर देंगे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, डी पार्ट। बाकी देखिए बोथ द स्क्यूज रोलर क्या है, शुड बी मेटेलिक, इससे कोई मतलब नहीं, मेटेलिक होते ही नहीं हो। ठीक है, इसमें हार्डनेस ऑफ टॉप स्क्यूज रोलर शुड बी इंक्रीज, यहाँ इंक्रीज करने की बात कर रहा है, जो इंक्रीज कर देगा तो साइजिंग पेस्ट तो हमारा जो है वो और कम हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि हाई वेट पिक लेना है हमको, अटेनिंग हायर वेट पिक की बात कर रहा है ना, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। हायर हमको यानी वार्प जो हमारे वार्प सीट आ रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या हो, पेस्ट जाए, तब क्या करेंगे, उसको डिक्रीज करना पड़ेगा, जो उसकी हार्डनेस है उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। यानी जब हार्डनेस डिक्रीज करें तो क्या करेगा, वो जो निचोड़ने का काम करता है वो कम करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पेस्ट धागे में लगा रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, टेम्परेचर रेंज ड्राइंग सिलेंडर ऑफ मल्टी सिलेंडर मशीन साइजिंग कॉटन यार्न। देखिए इसमें सिलेंडर की बात करें कि हम ड्राइंग सिस्टम में सिलेंडर का यूज़ करते हैं ना, मल्टी सिलेंडर का ना, मल्टी सिलेंडर का ये आप लोग पढ़े होंगे, उसमें कई सारे मल्टी सिलेंडर में से मतलब कि 3 से 5, 5 से 11 ऐसे करके मल्टी सिलेंडर का यूज़ किया जाता है ड्राइंग सिस्टम में। तो उसमें टेम्परेचर कितना रखते हैं, सिलेंडर को जो हीट दिया जाता है धागे को सुखाने के लिए, उसमें टेम्परेचर कितना रखते हैं, 140 टू 150 डिग्री सेल्सियस। सही है, पार्ट बी। ठीक है, ये याद करने वाला चीज़ है कि मल्टी सिलेंडर में जो मशीन है उसमें हम टेम्परेचर कितना रखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ड्राइंग सिलेंडर ऑफ साइजिंग इज कोटेड विद। देखिए ड्राइंग सिलेंडर जो होते हैं वो किससे कोटेड होते हैं, इन जनरल जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग मटेरियल से कोटेड रहते हैं, लेकिन ये जो इन जनरल जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो किससे होता है, क्रोमियम नहीं, सिंथेटिक रबर नहीं, क्या होता है, पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन यानी PTFE। ठीक है, इससे कोटेड होते हैं। अब इसका क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, देखिए ये नो वेटिंग इफेक्ट, यानी नो वेटिंग, ये ज़्यादा गीला नहीं रहेगा ना, नो वेटिंग मटेरियल होता है, ज़्यादा गीला नहीं रहे करने देगा। मतलब कि जैसे हमारा ये हमारा सिलेंडर है, अब इसमें देखिए गीला जब आएगा इधर से धागा तो क्या करेगा, ये खुद अपने आप को गीला नहीं होने देगा, तो इससे क्या होगा, जल्दी जल्दी धागा सूखेगा। फिर हाइड्रोफोबिक होता है ये, यानी हाइड्रोफोबिक नेचर में इसमें जो ये किया जाता है, ये जो चीज़ है ये हाइड्रोफोबिक होता है, तो ये भी क्या है, एक तरह से जल को सोखता नहीं है, तो इससे क्या होगा, जल को जब एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो क्या होगा, ज़्यादा जल्दी जल्दी हमारा धागा सूखेगा। ठीक है, और इसकी हाई डेंसिटी भी होती है फिर ना, और इसका टेम्परेचर भी है वो एक तरह से, टेम्परेचर को हम क्या कर सकते हैं, रेसिस्टेंस, हाई टेम्परेचर रेसिस्टेंट को भी, मतलब कि टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर का यहाँ पे हम
यूज कर सकते हैं जैसे जितना हमको ज़रूरत होगी। तो इसकी कई सारी क्वालिटी हैं, इसलिए हम जो ड्राइंग सिलेंडर होते हैं उनमें कोटिंग करते हैं PTFE की। ठीक है, इसका सही आंसर हो गया पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 11, कन्वेक्शन ड्राइंग ऑफ साइज वार्प शीट रिजल्ट। देखिए कन्वेक्शन ड्राइंग मतलब जैसे आप लोग कई सारे ड्राइंग सिस्टम पढ़े ना, मल्टी सिलेंडर, एक हॉट एयर था, एक आपका वो था इंफ्रारेड था। तो उसी तरह ये भी है कि हम अगर कन्वेक्शन मतलब क्या, कोई हीट ट्रांसफ़र करना ना, तो हम इसका सही आंसर क्या कह सकते हैं कि मोर यूनिफॉर्म ड्राइंग। बट ये जो मेथड होता है कन्वेक्शन मेथड, इसमें क्या करते हैं कि एयर के थ्रू या कैसे भी उसमें क्या करते हैं, उसकी हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, यानी जो धागे वहाँ पे सिलेंडर से आ रहे हैं वो क्या होंगे, उसमें हीट होगी, तो उस हीट को कोशिश करते हैं वो हीट को ट्रांसफ़र कर सकें। ठीक है, कन्वेक्शन ड्राइंग मेथड से। तो उससे क्या होगा, उसमें एयर प्रोवाइड करेंगे या कैसे भी, तो क्या होता है उसमें यूनिफॉर्म ड्राइंग होती है बट लेस एनर्जी इफिशियंट, एनर्जी भी इसमें कम होती लगेगी दैन सिलेंडर ड्राइंग। ठीक है, सिलेंडर ड्राइंग की कंपैरिजन में इसमें एनर्जी भी कम होगी और यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, कन्वेक्शन ड्राइंग ऑफ साइज वार्प शीट में। सही आंसर क्या है इसका, ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करा, क्वालिटी ऑफ साइज यार्न इज़ नॉट इवेलुएटेड बाई। ठीक है, देखिए क्वालिटी ऑफ साइज यार्न किससे इवेलुएटेड नहीं किया जा सकता। देखिए कोहेसिव पावर इससे करेंगे, लॉस इन ब्रेकिंग इलोंगेशन इससे भी होगा, एब्रेशन रेजिस्टेंस भी होगा, कितना उसका एब्रेशन सहने की क्षमता, इनसे सबसे तो होगा, लेकिन किससे नहीं होता, यूस्टर अनइवननेस वैल्यू से। सही आंसर इसका ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में सही आंसर है यूस्टर अनइवननेस वैल्यू, इसका यहाँ पे कोई काम नहीं। बाकी जो हम अगर इवेलुएटेड करना है हमको साइज यान को, तो हाँ कोहेसिव पावर भी देखेंगे, लॉस इन ब्रेकिंग इलोंगेशन भी देखेंगे, कितने में टूट रहा है, इसका इलोंगेशन क्या है, और इसमें एब्रेशन रेजिस्टेंस में भी देखेंगे। लेकिन ये यूस्टर अनइवननेस वैल्यू इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, प्री वेटिंग द वार्प यार्न विथ वाटर बिफोर साइजिंग विल बी। ठीक है, देखिए प्री वेटिंग क्यों करते हैं हम, वार्प यार्न को प्री वेटिंग क्यों करते हैं, प्री वेटिंग इसलिए करते हैं, प्री वेटिंग मतलब कि पहले से उसको गीला क्यों करते हैं हम, वार्प यार्न को पहले से गीला करेंगे तो उसके देखिए कई सारे फ़ायदे हैं। क्या करेगा वो, इंक्रीज द साइज एड ऑन, यानी साइज पेस्ट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। पहले से गीला है तो साइज पेस्ट को क्या करेगा, कम लेगा, वो डिक्रीज करेगा। सही ऑप्शन इसका क्या है, पार्ट बी, डिक्रीज द साइज एड ऑन। एड ऑन का मतलब वही पेस्ट है, साइजिंग पेस्ट, तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जब पहले से गीला है तो अब साइजिंग पेस्ट उतना वो एब्जॉर्व नहीं करेगा क्योंकि वो पहले से ही वेट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, पार्ट बी। बाकी इंक्रीज द वेट पिकअप, इससे कोई मतलब ही नहीं, वेट पिकअप से कोई मतलब ही नहीं। वेट पिकअप का मतलब तो वहाँ से वो हो गया ना कि जब वो साइजिंग पेस्ट में जा रहा है उससे, तो यहाँ पे प्री वेटिंग कर रहा है ना कि जो हमारा इसमें कह रहा है साइजिंग पेस्ट जाने से पहले हम जो वेटिंग करते हैं यानी गीला करते हैं धागे को, उससे क्या होता है, तो डिक्रीज द साइज एड ऑन, यानी साइज पेस्ट को जब यहाँ से इसे इसमें धागा डूबेगा तो उसमें अब क्या रहेगा, जब पहले से गीला है तो उसमें कम एब्जॉर्व करेगा, साइज पेस्ट को कम लेगा वो। ठीक है, इसका सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 14, वाई इज कार्बोलिक एसिड यूज इन साइजिंग पेस्ट। देखिए कार्बोलिक एसिड का हम साइजिंग पेस्ट में यूज क्यों करते हैं। ठीक है, एडिसिव इंग्रेडिएंट के लिए नहीं, लुब्रिकेंट के लिए नहीं, एंटीसेप्टिक इंग्रेडिएंट के लिए। सही आंसर एंटीसेप्टिक इसके लिए। ठीक है ना, वेटिंग के लिए नहीं। ठीक है, सही आंसर इसका क्या है, पार्ट सी, एंटीसेप्टिक इंग्रेडिएंट के लिए हम कार्बोलिक एसिड का यूज करते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर ये है। ये तो याद होना चाहिए कौन सा इंग्रेडिएंट हम किसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के लिए है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि व्हाट इज़ स्पीड ऑफ रोटोकोनर वाइंडिंग मशीन। ठीक है, व्हाट इज़ स्पीड ऑफ रोटोकोनर वाइंडिंग मशीन, कमेंट करके आप लोग बताइएगा कितनी होती है, और किस में बताना है, यार्ड्स पर मिनट में बताना है। ठीक है, और अगर किसी ऑप्शन में किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक, ओके, थैंक यू।